गोपाल का गायों के साथ प्रेम बहुत ही निराला था। गायों का गोकुल में जन्म भी उनके अनेक जन्मों के पुण्य का ही फल था। वे कितनी भाग्यशालिनी थी कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का पुचकार भरा प्रेम मिलता था। गोपाल बार बार अपनी पीतांबर से गायों की शरीर की धूल साफ करते थे तथा उन्हें अपने कोमल हाथों से सहलाते थे। गायों को भी श्री कृष्ण को देखे बिना चैन नहीं मिलता था। वे बार बार श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नंद भवन के मुख्य द्वार की तरफ टकटकी लगाए रहती थी, ताकि जैसे ही श्री कृष्ण निकले वे अपनी आंखों को उनके दर्शन से तृप्त कर सके। जब भी मोहन बाहर निकलते, गाय उनकी शरीर को जीभ से चाट चाट कर अपना संपूर्ण वात्सल्य उनके ऊपर उड़ेलती रहती थी। गाय भी यशोदा मैया से कम भाग्यशाली नहीं थी, क्योंकि उन्हें कन्हैया को अपना दूध पिलाने का अवसर मिलता था और बदले में कन्हैया का प्रेम मिल रहा था। गोकुल का ब्रज में रजकण भी बन जाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। रसखान भगवान की याचना करते हुए कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वहीं गिरी जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। कन्हैया गायों को माँ की तरह ही प्रेम करते थे, इसीलिए मौका मिलते ही उनके पास चले जाते थे। एक दिन कन्हैया सुबह सुबह नंद भवन से निकलकर गौशाला में पहुंच गए। वहां पर एक गाय उन्हें अपना दूध पिलाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। वात्सल्य स्नेह से उनका दूध अपने आप टपक रहा था। गाय की दृष्टि एकदम नंद भवन के दरवाजे पर लगी थी, ताकि श्री कृष्ण बाहर निकले और उन्हें वो अपना दूध पिलाकर अपना जीवन सार्थक कर सके। कन्हैया उसके पवित्र प्रेम की उपेक्षा भला कैसे करते। वे नंद भवन से निकलकर गौशाला में सीधे उस गाय के पास पहुंचे और उसके थन में मुंह लगाकर उसका दूध पीने लगे। इधर यशोदा कन्हैया को चारों तरफ ढूंढ रही थी। बार बार उन ढूंढने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिले। पुकार रही थी, कान्हा, ओ कान्हा, कान्हा, कहाँ गया लल्ला, अरे जल्दी से आ, कब से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। लेकिन कन्हैया होता तब तो सुनता, वो तो गैया की दूध पीने में लगा हुआ था। यशोदा उसे पुकार रही थी और सोच रही थी, पता नहीं लल्ला कहाँ चला गया। उसने अभी तक कलेवा भी नहीं किया है। खिड़की से बाहर झांक कर उन्होंने अब देखा कि कान्हा गाय माता के थन में मुंह लगाकर दूध पी रहे हैं। गाय कन्हैया का सिर चाट रही है। यशोदा मैया ने कहा कि गैया माँ तू धन्य है, मैं तो अभी कन्हैया के कलेवे की चिंता ही कर रही थी और तूने तो उसे दूध पिला दिया। तुझे सशत प्रणाम है माँ।